स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में कुछ छोटी छोटी सी पॉइंट्स हैं। तो एक हमें मिलेंगे हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स या सब शेल, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल या सब शेल। दूसरे होते हैं फुल फिल्ड या कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल या सब शेल। तो हाफ फिल्ड में अगर एस में 1 इलेक्ट्रॉन हो तो ये हाफ फिल्ड है, और एस में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएं तो फिर ये कंप्लीटली फिल्ड हो जाता है। दूसरी तरफ अगर आप पी ले लें तो पी में टोटल आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, तो P6 हुआ स्टेबल कंप्लीटली फिल्ड और P3 हुआ हाफ फिल्ड। इसी तरह D में टोटल इलेक्ट्रॉन आते हैं 10, जब ये D5 हो जाएगा तो ये हाफ फिल्ड होगा। F में टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 14, और जब ये F7 हो जाएगा तो ये हाफ फिल्ड हो जाएगा। इस किस्म की कॉन्फ़िगरेशन जो होगी वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगी। और दूसरी तरफ एक कॉन्फ़िगरेशन होती है पार्शियली फिल्ड। पार्शियली फिल्ड एस में आपको नहीं मिलेगा, पी में अब हमें मिल सकता है। तो पार्शियली फिल्ड में पी में जब हम देखते हैं तो P1, P2, P4, P5 ये होंगे पार्शियली फिल्ड। इसी तरह D में D1, D2, D3, D4, D6, D7, D8 and D9. And the same is for F. F1, F2, F3, F4, F5, F6, F8, F9, F10, F11, F12, F13। तो ये सारे जो हैं बस फिर 14 वो कम्प्लीटली फिल्ड हो जाएगा। तो ये कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगी पार्शियली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, और इस किस्म की जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन होगी दैट इज़ कंसिडर्ड एज अनस्टेबल। तो जो भी इलेक्ट्रॉन रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ होंगी, इलेक्ट्रॉन निकलवाना होगा तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में उसका निकालना मुश्किल होगा, और अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में उसका निकालना आसान। यानी इधर आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी और यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। और इसी तरह जो एलिमेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं तो वो भी इसी पे डिपेंड करते हैं कि पार्शियली फिल्ड अनस्टेबल केस में वो ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे और स्टेबल स्टेट में वो एक स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए बार बार आपके पेपर्स में आपको मिलेगा कि क्रोमियम का एग्जैक्ट या करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो क्रोमियम एटॉमिक नंबर इसका होता है 24। अब अगर हम अफबाउ प्रिंसिपल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन की फिलिंग शुरू करें तो ये हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, फिर आता है 4s2 और फिर 3d4। तो इस तरह से क्रोमियम के 24 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हुए। लेकिन क्रोमियम का जो करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन है वो जो आप चूज़ करोगे तो वो ये कि ये सारे इसी तरह ही फॉलो होंगे। यहाँ पे आप कर जाओगे 4s1 एंड 3d5।
यानी 4s का एक इलेक्ट्रॉन 3d में चला गया है, क्योंकि d 5 होने से हाफ फिल्ड हुआ और स्टेबल हो गया, और s जब 2 था तो भी स्टेबल था और जब 1 में है तो भी स्टेबल है। तो इस वजह से दोनों ऑर्बिटल ने या दोनों सबशेल ने स्टेबिलिटी म्यूचुअली इख्तियार की। तो क्रोमियम का कन्फिग्रेशन आप ये सेलेक्ट करोगे, और इसी तरह क्रोमियम के ग्रुप के जितने भी डाउन मेंबर हैं उन सब का यही कन्फिग्रेशन आपको मिलेगा। दूसरा केस, जब हम आ जाते हैं कॉपर की तरफ, कॉपर एटॉमिक नंबर 29, दिस इज Cu29। इसका कन्फिग्रेशन अब अफबा प्रिंसिपल के मुताबिक करोगे, सो यू विल गेट 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, फिर 4s2 और 3d9। लेकिन इसका जो कॉन्फ़िगरेशन आपने एक्सेप्ट करना होगा या चूज़ करना होगा वो ये हो जाएगा कि 4s1 एंड 3d10। तो अगेन दोनों सबशेल ने म्यूचुअल स्टेबिलिटी एक्वायर्ड की, यानी D10 कम्प्लीटली फिल्ड हुआ तो स्टेबल हुआ, और 4s जो है वो भी हाफ फिल्ड होके स्टेबल हुआ। तो इस तरह कॉपर की जितनी भी फैमिली है डाउन द ग्रुप, सिल्वर है, गोल्ड है, तो उन सब की यही कन्फिग्रेशन आपने सेलेक्ट करनी होगी। अच्छा, अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि क्या S और P में भी इस किस्म की स्टेबिलिटी, म्यूचुअल स्टेबिलिटी हो सकती है? नो, उनमें नहीं होगी, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल में जो D सबशेल है यानी NS एंड N-1D, इसको समझ लें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर S का जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो 4 है, तो 4 - 1 बिकम्स 3, तो ये हो जाएगा 3D। इसी तरह नेक्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ में अगर 5s है तो ये हो जाएगा 5 - 1 4D। सिमिलरली थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ में 6s है तो ये हो जाएगा 6 - 1 तो बिकम्स 5D। इन 4s 3D में, 5s 4D में और 6s 5D में बहुत कम एनर्जी डिफरेंस होता है। लिटिल एनर्जी डिफरेंस, known as penultimate shells। ठीक, यानी थर्ड और फोर्थ शेल, फोर्थ और फिफ्थ शेल, फिफ्थ और सिक्स्थ शेल, इनमें स्पेशली S और D जो हैं इनमें एनर्जी डिफरेंस कम होता है, तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल को छोड़ के दूसरे में जा सकता है। तो इनमें ये स्टेबिलिटी आपको मिलेगी, म्यूचुअल स्टेबिलिटी, जबकि P और S में और इस तरह D और F में इस किस्म की म्यूचुअल स्टेबिलिटी ऑक्यूपाई या हमें नहीं मिलती। सो इट इज़ द ओनली एक्सेप्शन आपके पॉइंट में हो कि दिस इज़ ओनली फॉर कॉपर या ट्रांजिशन मेटल्स में आपको इस किस्म की स्पेशलिटी मिलेगी।